नमस्कार। कांग्रेस इस्तीफा देने के बाद हार्दिक पटेल ने सोनिया गांधी को लिखे पत्र में कहा कि अयोध्या में श्री राम मंदिर को सीए एनसीआर के मामला और जम्मू कश्मीर से धारा 370 हटाना हो या जीएसटी लागू करने जैसा निर्णय हो, देश लंबे समय से इनका समाधान चाहता था और कांग्रेस पार्टी सिर्फ इसमें बाधा बनने का काम करती रही। उन्होंने इन सभी चीज़ों का समर्थन किया। भारत देश हो, गुजरात हो या मेरा पटेल समाज हो, हर मुद्दे पर कांग्रेस का रुख सिर्फ केंद्र सरकार का विरोध करने तक ही सीमित रहा है। किसी का नाम लिए बिना उन्होंने खत में कहा कि जब भी उन्होंने गुजरात के लोगों के मसले उठाए, वरिष्ठ कांग्रेस नेता मोबाइल फोन में संदेश देने में व्यस्त रहे और जब देश व पार्टी को जरूरत थी तो कुछ नेता विदेश में मजे कर रहे थे। यानी मौका परस्त हार्दिक पटेल अब बीजेपी में शामिल। उनको दिख गया कि कांग्रेस की कभी सरकार आने वाली नहीं है, तो बीजेपी में शामिल होने के लिए अपने पैंतरे चलने शुरू कर दिए। यही भारत का दुर्भाग्य है कि जो पार्टी सत्ता से बाहर होती है, उनके सब राजनेता सत्ता आने के लिए आने वाली पार्टी में चले जाते हैं। पूर्व कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने बुधवार को महंगाई और बेरोजगारी को लेकर सरकार पर हमला बोला। गांधी ने कहा कि भारत बहुत हद तक श्रीलंका की तरह दिखता है और आने वाले समय में इनके हालात बद से बदतर हो जाएंगे। यानी इन माध्ययों के अपने सरकार के कार्यकाल वो नहीं दिख रहा था। सुप्रीम कोर्ट ने बेटी शीना बोरा की हत्या मामले में मुख्य आरोपी इंद्राणी मुखर्जी को बुधवार को जमानत दे दी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को पूर्व प्रधानमंत्री एचडी देवगौड़ा को उनके 89वें जन्मदिन पर शुभकामनाएं दी। देवगौड़ा देश के 11वें प्रधानमंत्री थे। मोदी ने ट्वीट में कहा कि हमारे पूर्व पीएम और सम्मानित राजनेता एचडी देवगौड़ा को जन्मदिन की शुभकामनाएं। रिश्वत को लेकर 263 चीनी नागरिकों को वीजा दिलाने के आरोप में सीबीआई ने कांग्रेस नेता कीर्ति चिदम्बरम को एक करीबी को गिरफ्तार किया गया है। सीबीआई ने एक दिन पहले मुख्य आरोपी कीर्ति चिदम्बरम के कई दर्जनों ठिकानों में छापे मारे थे। सीबीआई का आरोप है कि लोकसभा सांसद कीर्ति चिदम्बरम ने 2011 में पंजाब स्थित तलवंडी साबो पावर लिमिटेड के 263 चीनी नागरिकों को 50 लाख से रिश्वत लेकर वीजा दिलाया था। पूर्वोत्तर में बाढ़ का कहर जारी है। अब तक 5 लाख लोग बेघर हो गए हैं। बाढ़ में फंसे लोगों को सुनिश्चित स्थानों पर पहुंचाने की सेना लगाई गई है। केंद्रीय सूचना और प्रसारण मंत्री अनुराग ठाकुर ने 75वें कान फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन के उद्घाटन के दौरान कहा कि भारत का सिनेमा उड़ना चाहता है, दौड़ना चाहता है, बस रुकना नहीं चाहता। उन्होंने कहा कि इस साल भारत दुनिया भर के दर्शकों को देश के शानदार सिनेमा, तकनीकी प्रगति, संस्कृति और कहानी कहने को शानदार विरासत देना चाहता है। केंद्रीय मंत्री ने बताया कि हमने नेशनल फिल्म हेरिटेज मिशन के तहत सबसे बड़ा फिल्म रेस्टोरेशन प्रोजेक्ट शुरू किया। इसके तहत विभिन्न भाषाओं की 2200 फिल्मों का पुनर्निर्माण किया जाएगा। गोवा के पर्यटन मंत्री रोहन खुंटे ने कहा है कि सरकार समुद्र तटों के कांच की बोतलों का कचरा हटाने के लिए प्रोत्साहित करने की योजना बना रही है। तटों पर कांच की बोतलों ले जाने पर पहले ही प्रतिबंध लगाए। खुंटे ने कहा कि लोगों ने समुद्र तटों पर इसके कारण चोट लगने की शिकायत की है। सरकार व्यापारियों और पर्यटन विभाग की मदद से तटों से बोतलें इकट्ठा करने वालों को पैसे के रूप में प्रोत्साहन देगी। यूक्रेन के मेरिउपोल शहर के बाहर अज़ोवस्ताल स्टील संयंत्र में यूक्रेनी बलों और नागरिकों की निकासी के बाद अब पूरे शहर पर रूसी कब्जा तय हो गया। रूस इन यूक्रेनी सैनिकों को यूक्रेन के हवाले करने के बजाय 88 किलोमीटर दूर अपने कब्जे वाले क्षेत्र ओलंपिकमा में ले जा रही है। ज्ञानवापी मामले में बुधवार को वकीलों की हड़ताल के कारण सुनवाई नहीं हो पाई। बनारस बार एसोसिएशन और सेंट्रल बार एसोसिएशन ने वकीलों के खिलाफ सरकारी अधिकारियों की टिप्पणी के कारण कामकाज का बहिष्कार किया। अब बृहस्पतिवार को सुनवाई करने की संभावना। मुस्लिम पक्ष ने आपत्ति दर्ज कराने के लिए जिला अदालत से 2 दिन का वक्त मांगा है। हिंदू पक्ष ने मामले को अहम बताते हुए कहा कि आग्रह किया कि वकीलों को काम करने दे, पर बात नहीं बनी। इधर पूरे हिंदू समाज में भारत समेत विश्व में खुशी का माहौल है। जैसे शिवलिंग मिला है ज्ञानवापी मस्जिद में, नाम से स्पष्ट हो रहा है। लोगों का कहना है कि ऐसे 3.5 लाख हमारे मंदिर ध्वस्त किए गए, हम एक एक करके सबको छुड़वाने चाहिए। नमस्कार, चैनल को शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाएं, हमें फॉलो करें।